कल्पना कीजिए एक ऐसे संसार की जो भौतिक जगत से परे है, जहां समय ठहर सा गया है और प्रेम एक अविरल नदी की तरह अनंत बहता है। यह है गोलोक, भगवान श्री कृष्ण का परम धाम। एक ऐसा लोक जो सभी भौतिक लोकों से परे है, जहां शाश्वत लीलाएं, आनंद और दिव्य प्रेम अनवरत रूप से प्रवाहित होते हैं। आइए हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हों, जहां हम शास्त्रों के माध्यम से इस रहस्यमय और सुंदर धाम की झलक पाएंगे। ये वही स्थान है जो केवल सबसे पवित्र भक्ति के लिए आरक्षित है। हम इस दिव्य लोक को समझने का प्रयास करेंगे, जहां गोलोक को सर्वोच्च आध्यात्मिक धाम के रूप में माना गया है और यह केवल सबसे शुद्ध भक्तों के लिए सुलभ है। इस गूढ़ यात्रा में आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस आध्यात्मिक यात्रा में और भी अधिक दिव्य ज्ञान और नए लोकों की खोज कर सकें। आइए श्री कृष्ण के इस परम और चिरस्थायी लोक में हम एक साथ कदम रखें। गोलोक, जिसे अक्सर परम धाम के रूप में जाना जाता है, वह दिव्य और परम लोक है जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी मूल, दिव्य एवं पारलौकिक रूप में निवास करते हैं। यह ऐसा स्थान है जो समय के चक्र से परे है और भौतिक नियमों से अछूता है। हिंदू धर्म में गोलोक को सबसे उच्च आध्यात्मिक लोक के रूप में वर्णित किया गया है। एक ऐसा स्थान जिसे सबसे महान योगियों और ऋषियों के लिए भी समझ पाना कठिन है। इस यात्रा में हम प्राचीन शास्त्रों के दृष्टिकोण से गोलोक की इस दिव्यता और महिमा को समझने का प्रयास करेंगे। हिंदू ब्रह्मांड में गोलोक का ब्रह्मांडीय स्थान। वेदों में वर्णित जटिल ब्रह्मांडीय संरचना के अनुसार गोलोक सभी अन्य लोकों के ऊपर स्थित है। हिंदू ग्रंथों में लोकों की एक श्रेणी का वर्णन किया गया है, जो निचले लोकों, पाताल से लेकर सर्वोच्च लोकों तक फैली हुई है। इन सब में गोलोक को सबसे उच्च लोक माना गया है, जो भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ से भी ऊपर स्थित है। ब्रह्म संहिता में इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है: गोलोक नामनी निजधामनी ताले च तस्य देवी महेश हरिधामसु तेषु तेषु ते प्रभावा निचया विहिताश्च येन गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता 5वां अध्याय 43वां श्लोक। इस श्लोक का अर्थ है, मैं आदि पुरुष गोविंद की उपासना करता हूँ, जो अपने निज धाम गोलोक में निवास करते हैं। उनका यह धाम देवी धाम, शिवलोक और वैकुंठ से भी अत्यंत दूर और परे है। गोलोक में सभी सृष्टि के तत्व उनकी इच्छा से प्रकट होते हैं। गोलोक को सर्वोच्च धाम के रूप में इसलिए भी पूजा जाता है क्योंकि यह उन सभी सीमाओं और नियमों से परे है जो अन्य लोकों पर लागू होते हैं। ब्रह्म संहिता में गोलोक का विस्तार 900 मिलियन योजन के परिमाण में बताया गया है। वैकुंठ और अन्य दिव्य लोकों के ऊपर स्थित यह धाम अपनी दिव्य आभा और विशेषताओं के कारण अद्वितीय है। श्रीमद् भागवतम में इसे एक ऐसे लोक के रूप में वर्णित किया गया है जो भौतिक प्रभावों से परे है, जहां माया का कोई प्रभाव नहीं पहुंचता। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है, सद्यो जातम प्रविशन्ति व ये द्वारम गोविंद गोलोक मेकम। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंध 28वां अध्याय 10वां श्लोक। इसका अर्थ है, गोलोक प्राप्त करने पर आत्माएं पुनः भौतिक लोकों में नहीं लौटती, बल्कि अनंत काल तक गोविंद की संगति में रहती है। ये दिव्य लोक इसलिए भी विशेष है क्योंकि यहाँ केवल शुद्ध भक्ति और प्रेम का निवास है, जहाँ भगवान के साथ निकटतम संबंध में रहने का सौभाग्य मिलता है। आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को समझते हैं। भक्ति का अर्थ है भक्ति, जबकि प्रेम भक्ति दिव्य प्रेम है, भक्ति का उच्चतम रूप। रस का तात्पर्य श्री कृष्ण की उपस्थिति का आध्यात्मिक अनुभव है और नाम जप श्री कृष्ण के पवित्र नामों का ध्यानपूर्ण जप है। इन शब्दों को समझने से हमें गोलोक के दिव्य महत्व का पूरा ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्म संहिता और श्रीमद् भागवतम जैसे शास्त्रों में गोलोक की श्रेष्ठता का वर्णन किया गया है। ये ग्रंथ बताते हैं कि गोलोक न केवल सर्वोच्च धाम है, बल्कि यह सभी भौतिक प्रभावों से मुक्त है, जहां भक्त श्री कृष्ण की दिव्य उपस्थिति में सदा आनंदित रहते हैं। भक्त नाम जप, श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन, लीला चिंतन और अन्य भक्तों के साथ संगति, सत्संग द्वारा पृथ्वी पर भी गोलोक की दिव्य उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। ये साधन हमें कृष्ण चेतना में जीने और यहाँ भी गोलोक का आनंद प्राप्त करने में सहायक होते हैं। श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और समर्पण गोलोक तक पहुंचने का सर्वोच्च मार्ग है। जैसे कि श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। उनके प्रति पूर्ण समर्पण आत्मा को सभी बंधनों से मुक्त कर सीधे उनके दिव्य संग में ले जाता है। नारद का गोलोक दर्शन।
स्कंद पुराण में महर्षि नारद की गोलोक यात्रा का विस्तृत वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अद्वितीय भक्ति के कारण नारद मुनि गोलोक की ओर विभिन्न लोकों को पार करते हुए अग्रसर होते हैं। सबसे पहले वे श्वेत द्वीप पहुंचते हैं, जो उन मुक्त आत्माओं का धाम है जो भगवान वासुदेव के नाम का निरंतर जप करते हैं। यहाँ नारद की भेंट श्वेत मुक्त आत्माओं से होती है, जो उन्हें भौतिक लोकों से परे के मार्ग पर निर्देशित करते हैं। जैसा कि श्लोक में वर्णित है, ततः परम याति च येपि योगिनः मुक्ताः सदा साक्षिणोऽभिवदन्ति। स्कंद पुराण अध्याय 23। इस श्लोक का अर्थ है, जो योगी भौतिक लोकों से परे पहुंचते हैं वे गोलोक को प्राप्त करते हैं, जहां वे परम भगवान की शाश्वत आभा और उपस्थिति का साक्षात्कार करते हैं। यह यात्रा दर्शाती है कि गोलोक का मार्ग केवल भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण करने पर ही संभव है, और यह वही आत्माएं देख पाती हैं जिन्होंने शुद्ध भक्ति और समर्पण से अपनी साधना की है। जब नारद मुनि अंततः आध्यात्मिक नदी विरजा को पार करते हैं, तब वे गोलोक की अद्भुत भव्यता को देखते हैं। वहां का आलोकित आकाश, रत्नों से सजे दृश्य और कामना पूर्ति करने वाले वृक्ष जो पृथ्वी पर स्थित वृंदावन का प्रतिबिंब है। गोलोक को घेरे हुए विरजा नदी को अत्यंत सुगंधित और विभिन्न रंगों के कमलों से अलंकृत बताया गया है, जिनमें से प्रत्येक कमल किसी न किसी दिव्य गुण का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि स्कंद पुराण में कहा गया है, मनोहरम सुंदरम सन्मनोपि गोलोकम व्रजेत द्विमल प्रकाशम। स्कंद पुराण अध्याय 25। इस श्लोक का अर्थ है, गोलोक परम सुंदर और शुद्ध है, जो सभी मानसिक कल्पनाओं से परे है और दिव्य प्रकाश में प्रकाशित होता है। गोलोक का यह दृश्य नारद मुनि के लिए उनकी भक्ति की यात्रा का चरमोत्कर्ष है। यहाँ की दिव्यता और पवित्रता का स्पर्श मानवीय मन के परे है, और यह परम धाम शुद्ध प्रेम का स्वरूप है, जो भगवान श्री कृष्ण के साक्षात प्रेम का प्रतीक है। गोलोक में श्री कृष्ण की शाश्वत लीलाएं। गोलोक को पारलौकिक वृंदावन के रूप में भी जाना जाता है, जहां श्री कृष्ण अपनी प्रिय संगिनियों के साथ अनंत लीलाओं में लीन रहते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में गोलोक में श्री कृष्ण की रास लीला का सजीव चित्रण मिलता है, जहां वे गोपियों के साथ दिव्य नृत्य में रमण करते हैं। इस परम धाम में श्री कृष्ण की प्रेम पूर्ण लीलाओं का उत्सव मनाया जाता है, जहां राधा रानी, उनकी शाश्वत संगिनी, सदैव उनके साथ रहती हैं। यहाँ हर क्षण दिव्य प्रेम का अभिव्यक्ति है, और सभी जीव श्री कृष्ण की सेवा में आनंद मग्न रहते हैं। जैसा कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, रास क्रीडायां चय तद्विपि देवः राधायाः सदा कृष्ण सम्मुखोपि। ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय खंड 46वां श्लोक। इसका अर्थ है, गोलोक में दिव्य रास नृत्य के दौरान श्री कृष्ण सदा राधा के निकट रहते हैं, और उनके शाश्वत प्रेम से पूरा आध्यात्मिक आकाश आलोकित हो उठता है। गोलोक का प्रत्येक क्षण प्रेम और आनंद का उत्सव है, जहां भक्तजन कृष्ण प्रेम में पूरी तरह निमग्न होते हैं। यह प्रेम के अनंत रूप को प्रकट करता है, जहां सेवा, भक्ति और आनंद एक ही परम उद्देश्य की ओर प्रवाहित होते हैं, भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि। गोलोक में शाश्वत वर्तमान का अनुभव। गोलोक में समय एक शाश्वत चक्राकार वर्तमान के रूप में प्रवाहित होता है। यहाँ श्री कृष्ण की लीलाएं, जैसे रास लीला, उनकी बाल लीलाएं और गोपियों तथा गोपों के साथ उनके प्रेमपूर्ण संवाद हमारे ज्ञात समय के बंधन में नहीं बंधे होते। गोलोक में श्री कृष्ण का दिव्य रूप सदा किशोरावस्था का होता है, जो सौंदर्य और माधुर्य से भरपूर है। श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि वह प्रमुख माध्यम है जो सभी जीवों को उनकी ओर आकर्षित करती है, जिससे उनके संगियों में दिव्य आनंद का संचार होता है। जैसा कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, यस्यांकितास्त्रिभुवनम स्पृहयन्ति सर्वे श्री कृष्ण वेणु निंदेन सुपश्य येपि। ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय खंड 54वां श्लोक। इसका अर्थ है, श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि समस्त लोकों में गूंजती है, प्रत्येक आत्मा को मोहती है और उन्हें गोलोक के दिव्य आलिंगन की ओर खींचती है। गोलोक में हर जीव श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि से आकर्षित होता है, जिससे उनके हृदय में प्रेम और आनंद का उमंग उमड़ता है। यह ध्वनि सभी बंधनों को भंग कर आत्माओं को शुद्ध प्रेम के एक असीम और आनंदमय अनुभव की ओर ले जाती है। गोलोक का यह अनोखा वातावरण प्रेम और माधुर्य का अनंत स्रोत है, जहां सभी जीव भगवान के प्रेम में डूबे रहते हैं।
गोलोक का मार्ग और भक्ति की भूमिका। गोलोक धाम का मार्ग उन साधकों के लिए आरक्षित है जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति प्राप्त की है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अपने भक्तों को आश्वासन देते हैं कि सच्चे भाव से भक्ति में लीन होकर वे भौतिक अस्तित्व का अतिक्रमण कर उनके परम धाम तक पहुंच सकते हैं। यह भक्ति केवल बौद्धिक समझ नहीं है, बल्कि आत्मा का श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्ण समर्पण है। मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में ज्ञान भगवद गीता 18वां अध्याय 65वां श्लोक। अनुवाद: मेरा स्मरण करो, मुझ में भक्ति करो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। ऐसा करने से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें यह वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। यह श्लोक दर्शाता है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति संपूर्ण भक्ति से ही व्यक्ति उनके दिव्य धाम में स्थान प्राप्त कर सकता है। यह मार्ग वहीं पर ले जाता है जहां श्री कृष्ण के प्रेम में लीन आत्मा अपनी संपूर्णता प्राप्त करती है। गोलोक की प्राप्ति और प्रेम भक्ति का महत्व। गोलोक की प्राप्ति के लिए आत्मा को प्रेम भक्ति अर्थात दिव्य प्रेम का विकास करना होता है। अन्य लोकों में जहां मुक्ति की प्राप्ति को लक्ष्य माना जाता है, वहीं गोलोक में आत्मा का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत सेवा है, जो आनंदमय समर्पण से परिपूर्ण है। यह मार्ग श्री कृष्ण के नामों का नाम जप करने और उनके दिव्य लीलाओं में मग्न होने से प्रकाशित होता है। श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित भक्ति रसामृत सिंधु में इस उच्चतम भक्ति स्तर का वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि गोलोक वह धाम है जहां भगवान के भक्त फिर से भौतिक संसार में नहीं लौटते। गोलोकम च परम धाम वैकुंठात् परमुच्यते तत्र भक्ता सदा कृष्ण सुखम व प्राप्नुवन्ति। ज्ञानांकन भक्ति रसामृत सिंधु, पहला खंड, द्वितीय अध्याय, 55वां श्लोक। अर्थ: गोलोक सर्वोच्च धाम है जो वैकुंठ से भी उच्च माना जाता है। वहां भगवान के भक्त श्री कृष्ण की उपस्थिति के आनंद का सदा अनुभव करते हैं। यहाँ प्रेम भक्ति का यह स्तर दर्शाता है कि गोलोक में प्रवेश करने का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम में संपूर्ण रूप से विलीन होना और उनके सान्निध्य में शाश्वत आनंद का अनुभव करना। भक्त जीवन में गोलोक का महत्व। श्री कृष्ण के भक्तों के लिए गोलोक अंतिम और परम गंतव्य है। यह केवल मुक्ति का स्थान नहीं है, बल्कि भगवान के साथ शाश्वत संग का धाम है। यह हमें बताता है कि अडिग भक्ति, निस्वार्थ सेवा और संपूर्ण समर्पण के द्वारा व्यक्ति अस्तित्व की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर सकता है। गोलोक में हर क्षण दिव्य प्रेम और रस आध्यात्मिक आनंद से परिपूर्ण होता है, जो भक्तों को यहाँ पृथ्वी पर रहते हुए भी श्री कृष्ण की दिव्य उपस्थिति का अनुभव कराता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गोलोक से प्राप्त अंतिम शिक्षा यह है कि भगवान का धाम केवल एक स्थान नहीं, बल्कि चेतना की ऐसी अवस्था है जिसे वे प्राप्त कर सकते हैं जिनके हृदय श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। यह हमें आमंत्रित करता है कि हम यहाँ और अभी श्री कृष्ण चेतना के साथ जीवन जिएं, यह आश्वासन रखते हुए कि भगवान की कृपा से हम भी एक दिन उनके दिव्य गोलोक शाश्वत प्रेम के परम धाम में प्रवेश कर सकते हैं।